दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट में जो जज के घर से जो कैश मिला है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों इस बात को हुए जज के यहाँ से कैश की बरामदगी हुए करीब एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया है। जज साहब होली के आसपास ही अपने घर पे जब नहीं थे तो उनके घर से 15 करोड़ रुपया कैश मिला था और उस कैश का हिसाब किताब कुछ भी नहीं था। उसके बाद उस कैश को जला दिया गया। फिर बाद में ये अफवाह फैलाई गई कि नहीं कोई कैश बरामद ही नहीं हुआ है। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक वीडियो जारी किया, उसमें दिखाया गया कि कैश मिला है और उसे जलाया भी गया है। दोस्तों इस मामले में देश के प्रमुख 8 बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आज दिल्ली आए हुए थे। वो दिल्ली में आकर सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं कपिल सिब्बल, उनके साथ एक मीटिंग करने वाले हैं और उस मीटिंग के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब से भी मिलने का समय मांगा है। हालांकि अभी उनको मिलने का समय नहीं मिला है खन्ना साहब के द्वारा। तो जो बार काउंसिल के जो 8 जो डिफरेंट बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनकी डिमांड क्या है, पहले आप ये सुनिए। उनकी डिमांड ये है कि जो जज हैं जिनके घर से कैश मिला है यशवंत वर्मा, उनका सबसे पहला काम किया जाए कि ट्रांसफर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट किया गया है उसे निरस्त किया जाए, डिसमिस किया जाए। दूसरा मांग ये है कि जो इन्होंने अब तक जितने भी जजमेंट में पार्टिसिपेशन किया है उन सारे जजमेंट्स का एक रिव्यू होना चाहिए। और तीसरी मांग ये है कि इस जज साहब के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, इस जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन 3 मोटा मोटी जो मांग है उसको लेकर 8 बार काउंसिल के अध्यक्ष जो हैं आज दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद सीजीआई से भी मिलने का समय मांगा हुआ है। इस बीच दोस्तों एक अपडेट ये आया है कि कानून मंत्रालय भी अब इसके ऊपर अपना एक्शन तेज लेने के मूड में आ गया है। तो कानून मंत्रालय ने जो उस जगह कैश कांड जब हुआ था, जो पुलिस वाले थे जिनके मोबाइल से ये सारा रिकॉर्डिंग हुआ था, उन सभी 8 पुलिस वालों का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। अब उन मोबाइल फोन की जांच होगी कि किस मोबाइल में कौन सा वीडियो बनाया गया था, किस वीडियो को डिलीट किया गया था, उसके बाद किसके कहने पर वो वीडियो डिलीट किया गया, क्या किसी का ऊपर से दबाव था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कानून मंत्रालय भी अब सख्त है और एक्शन में आ रहे हैं। दोस्तों एक बात तो अब मोटा मोटी मिलाकर सच साबित होता हुआ दिख रहा है कि जज साहब के घर से कैश की बरामदगी हुई है और कोई छोटा मोटा कैश नहीं है, 100-200 का बात नहीं है। 15 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और इस अमाउंट को मतलब कुछ हिसाब किताब भी नहीं है। जज साहब को बताना चाहिए कि सामने आकर, तो जज साहब अपना मुंह खोल नहीं रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से एक बात तो, और दूसरी बात ये स्पष्ट है कि इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि पहले जो फायर डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट आता है उसमें दिखा दिया गया कि कोई कैश की बरामदगी नहीं हुई है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मामला को लिपापोती करने का कोशिश किया गया है, इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया है। दूसरी एक जो मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि एक तो ये जज हैं
जिनका भ्रष्टाचार सामने आ गया है। इस देश में लाखों जज हैं जिनके भ्रष्टाचार को सामने लाने की बात अब होनी चाहिए। इस देश में आप एक जज के घर से पैसा मिल गया तो उनकी आप जांच कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी जजेस हैं उनकी भी तो जांच होनी चाहिए कि क्या वो जज मतलब कि ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं या भ्रष्टाचारी हैं। इसका कोई ना कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना, कि आप बाकी जजेस को भी तो ये देखिए। आज के टाइम में इस देश में कितने भी क्राइम होता है और बहुत सारे निर्दोष लोग फंस जाते हैं और जो दोषी हैं वो बेल पर बाहर घूमते हैं आज़ाद पंछी की तरह है। तो क्या ऐसा तो भी हो सकता है ना कि जज के सामने सबूत हैं कि कोई अमुक बंदा दोषी है, लेकिन जज को भी पैसे मिल गए हैं और उन्होंने उस बंदे को बेल दे दिया है। ऐसा पॉसिबिलिटी है ना। तो फिर ऐसे भी मछली हैं जो जाल में नहीं फंसे हैं। ये जस्टिस यशवंत वर्मा ये है कि अपनी गलती से या किसी और की गलती से इनके घर में आग लग गया तो ये फंस गए। अगर इनके घर में आग नहीं लगता तो सब ये फिर माननीय रहते हैं और इन्हें सब इज्जत की नज़र से ही देखते हैं। लेकिन अब इनके घर में आग लग गया और उस दिन ये घर पर भी नहीं थे तो ये सारा कांड हो गया। लेकिन जो बाकी मछलियों को पकड़ने का भी तो काम होना चाहिए। अब इस देश में हर एक बात पर लिपापोती होना शुरू हो जाता है। मुझे तो आश्चर्य इस बात पे लग रहा है कि अपोजिशन पार्टी अभी तक इसमें कूदी क्यों नहीं है। कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। अपोजिशन पार्टी मुझे लगता है कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, अभी वो कुछ बोलना नहीं चाह रही है। अगर एक बार इस जो जज साहब हैं जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा, इनके खिलाफ अगर जो भी केसेस ये देख रहे थे, जो भी जजमेंट में ये इन्वॉल्व रहे थे, अगर एक बार उनका वेरिफिकेशन हो जाए तब जो है अपोजिशन इस मामले में कूदेगा कि ये मेरा था या फिर किसी दूसरे का बिल फटना है। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर अपोजिशन बोलना कुछ चाहती है लेकिन जब उसके ही गेंद में पाले आते हैं तो फिर बैकफुट पर आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अपोजिशन अभी फूक फूक कर कदम रख रही है और वो किसी पर आरोप प्रत्यारोप की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस जो जज हैं इनके बारे में ये है कि कोई ना कोई एक ऐसा है मीडियम है जो सच्चाई को दबाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई वो सूरज है जिसे आप दूर किसी पर्वत पर भी रख दें तो वो दिए की भांति जगमगाएगा ही जगमगाएगा, उसे कोई छुपा नहीं सकता है। अंधेरा तो कुछ पल का ही है तो होता है ना, फिर तो उजाला आना ही आना है। तो इसी तरह आप सच्चाई को कुछ देर के लिए छुपा सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन सच बाहर आकर ही रहेगा। और मुझे लगता है कि मोदी सरकार, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सख्त एक्शन लेने जा रही है। कानून मंत्रालय का जो रवैया देख रहे हैं हम, वो बिल्कुल किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से इसमें डिले कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस जज के खिलाफ सुनवाई के लिए केस गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अर्जेंट मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस केस पर अर्जेंसी दिखाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट महोदय तो अलग ही लेवल पे खेलते हैं। उनके लिए तो अगर कोई टेररिस्ट का केस आ जाए तो रात को 12 बजे दरवाजा खोलकर बैठ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल का कोई केस आता है तो वो तुरंत अपना गेट खोलकर बैठ जाते हैं। लेकिन इतना महत्वपूर्ण विषय जिसमें स्वयं सुप्रीम कोर्ट की जो साख है वो दांव पर लग रही है, उसे वो अर्जेंट मानने से मना कर रहे हैं। तो तब तो सुप्रीम कोर्ट की अर्जेंसी लिस्ट में क्या क्या चीज़ है वो देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट महोदय से तो मेरा इतना ही निवेदन है कि आप हमें सार्वजनिक कर दीजिए कि कौन कौन सा लिस्ट आपकी नज़र में अर्जेंट हियरिंग के लिस्ट में आता है, तो उस हिसाब से फिर आगे बोला जाएगा या सुना जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और सभी लोग से ये निवेदन रहेगा कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और वीडियो पर कमेंट भी कीजिए। और आप ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है,
कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय का जो कैश कांड है उसमें क्या सच्चाई दबाने की कोशिश कर रहा है क्या? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।